पूरे देश में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है और देश भर में कृष्ण मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग अपने अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मथुरा के वृंदावन में लाखों श्रद्धालु उमड़े हुए हैं और यहां सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था भी देखी जा रही है। हर तरफ सैन्य छावनी जैसा दृश्य देखने को मिल रहा है। भारी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है और उसकी एक झलक इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए, अलग अलग मंदिरों के दृश्य इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं और सबके घर में श्याम पधारे हैं। सबके घर में श्याम आ रहे हैं, उनका अवतरण हो रहा है, उनका प्राकट्य हो रहा है। और अब जरा ये देखिए, मथुरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर, गोरखपुर भी देखिए। जन्माष्टमी में मुख्यमंत्री मोहन यादव की तस्वीर, इस्कॉन मंदिर की तस्वीर और मुंबई की तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ मथुरा से शिवांगी ठाकुर जुड़ रही हैं और साथ ही दीक्षिता इस वक्त हमारे साथ द्वारका से सीधी जुड़ रही हैं। हम सीधे पहले चलना चाहते हैं मथुरा, क्योंकि वहां का दृश्य अद्भुत होता है। शिवांगी, जरा पहली तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल राम, सीधे तौर पर अपने दर्शकों को तस्वीरें ही दिखा देते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही समय में यहाँ पर देखिए आप जन्माष्टमी का जो पर्व है वो मनाया जाएगा। भव्य तैयारी यहाँ पर की गई है और ये दिव्यता तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं। एक एक तस्वीर आप देखिए, श्रद्धालुओं की भीड़ आप देखिए। और अगर संख्या की मैं बात करूँ तो देखिए हर साल 50 लाख के आसपास यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं, लेकिन इस बार आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। और जो एक आंकड़ा हमारे सामने आया है वो ये कि ये लगभग 60 लाख के पार हो सकता है। इसी के साथ साथ भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात हो जाती है, चुनौती हो जाती है सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात करना। सुरक्षा के लिहाज से आपको बता दें, पिछले 2 दिन से मथुरा में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर हमने देखा किस तरह से जो स्थानीय पुलिस है, इसके अलावा हम देख रहे हैं सीआरपीएफ के जवान हो, एनएसजी के कमांडोज हो, कोबरा कमांडोज हो, या फिर अलग अलग जो यूनिट तैयार की गई है। सुरक्षा की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको यहाँ पर सुनिश्चित नहीं किया जा रहा। और सबसे बड़ी बात, आज योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या काशी जो है वो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। तो ऐसे में बिल्कुल शिवांगी, ये दृश्य बहुत ही भव्य है जिसकी तस्वीर आप दिखा रही हैं। मैं आपके पास तुरंत वापस लौट कर आता हूँ। दीक्षिता दनवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीक्षिता, जरा बताइए द्वारका में इस वक्त क्या चल रहा है? राम, मैं आपको यहाँ के दृश्य बताऊंगी कि थोड़ी ही मिनटों के बाद यहाँ पे जय घोष होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म होगा। और द्वारका नगरी, जिसे पावन नगरी कहते हैं, जिसे मोक्षदायिनी कहते हैं, और इस नगरी पर आज हम उपस्थित हैं और हम भी इस क्षण के साक्षी बनेंगे कि जब 12 बजेंगे और भगवान कृष्ण है वो कृष्ण का जन्म होगा। और ये जो आप द्वार देख रहे हैं, ये द्वार अभी बंद किए जा रहे हैं क्योंकि 12 बजेंगे और 12 के जो टकोरे हो गए और उसके साथ ही ये द्वार खोल दिए जाएंगे ताकि जो भक्त है वो भक्त यहाँ से दर्शन कर सके। अभी भगवान की आरती चल रही है, भगवान को उठाया जा रहा है, भगवान को श्रृंगार किया जाता है, भगवान को बहुत सारे भोग लगाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका में आमतौर पे 11 भोग चढ़ते हैं, लेकिन जब भी ये जो जन्माष्टमी होती है इसे गोकुल अष्टमी भी बोलते हैं। और इस दिन पे भगवान का एक भोग विशेष रहता है यहाँ पे, और इस भोग में भगवान को माखन और मिश्री उनको दिया जाता है। तो आज वो 12वां विशेष भोग भी भगवान को दिया जाएगा और उसी की तैयारी यहाँ पे चल रही है। दूसरी तरफ मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगी। ये रास्ता वो है कि यहाँ से भक्त है यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहाँ से वो लोग भगवान के दर्शन लेके यहाँ से चले जाएंगे। और तभी यहाँ पे भक्तों की सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे सज्ज है और पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत ही यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। अभी ये जो मंदिर आपको सुमसाम लग रहा है, ये जो पूरा रास्ता है आपको सुमसाम लग रहा है, और थोड़ी ही देर में वो सारे भक्तों के साथ वो भर जाएगा। जब 12 बजेंगे भक्त अंदर से बाहर आएंगे और उनके जो मुख पे जो स्मित होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो द्वारकाधीश के जो दर्शन करके वो पावन हो गए, क्योंकि पावन नगरी में वो आए हुए हैं। और आज का दिन कि जहाँ वृंदावन हो, मथुरा हो या फिर देश विदेश के जो मंदिर है, कृष्ण मंदिर, वहाँ पे भक्तों का मेला लगा हुआ है और भक्त है बड़ी आस्था के साथ आज के दिन भगवान के समक्ष खड़े रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे पूजा करते हैं और कहते हैं कि भगवान हमारे कष्टों को आप हरे और हमें पुण्य प्राप्त करवाए। और ऐसी ही अनुभूति के साथ हम यहाँ पावन नगरी पे जहाँ पे उपस्थित है उसे मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, क्योंकि पूरा समुद्र है। और जब भगवान ने अपना जन्मभूमि मथुरा छोड़ा था और कर्मभूमि जब उन्होंने स्थापित किया था तब वो यहाँ पे आके रहे थे। उन्होंने 100 साल तक राजा की तरह यहाँ पे राज किया हुआ है। राम जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कर्मभूमि में श्री कृष्ण ने
वो कर्म किए जो बतौर राजा, लेकिन बाल्यकाल जहां पर बीता वहां की तस्वीर देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा, वृंदावन और आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वो बहुत भाव के साथ अपने कन्हैया को, महाराज श्री कृष्ण को नहीं, अपने कन्हैया को अपने घर बुलाता है और उनका प्राकट्य जो है वो इस वक्त हम उत्सव के रूप में देख रहे हैं। जगह जगह ये देखिए भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है। बच्चे की तरह लोग अपने घर में बाल कृष्ण को रखते हैं और उसी की तरह उन्हें दुलार भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, उसी तरह भोग भी लगाते हैं। अलग अलग मंदिरों की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल नागर इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, जरा भोपाल की तस्वीर भी आप दिखाइए। देखिए राम, वो क्षण आ गए जो श्री कृष्ण के भक्त पूरे साल इस क्षण का इंतजार करते हैं और सुबह से देख रहे हैं कि भक्त जो है उत्साह के साथ इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। और इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के बिरला मंदिर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि कितनी उत्साह जो है भारी और हर कोई एक क्षण देखना चाहते हैं जब बाल गोपाल जो है जन्म ले। और देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को जो है कंधों पर लेकर जो है यहाँ पर भक्त खड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी वो पल मिस नहीं करना चाहते। तो काफी उत्साह जो है राम भक्तों में देखा जा रहा है। काफी उत्साह के साथ आप लोग यहाँ पर पहुंचे। ये तस्वीरें भी जरा देखिए। अब आपको इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को भी देखिए और पूरी तैयारी है। बस अब से कुछ ही मिनट के बाद भगवान का प्राकट्य होने वाला है और भगवान के प्राकट्य से पहले जो जरूरी औपचारिकताएं हैं वो इस वक्त पूरी की जा रही हैं। और ये देखिए, सबसे ज्यादा निगाहें अगर कहीं पर टिकी हैं तो वो मथुरा के इस विशेष मंदिर पर टिकी हैं, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का वो मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ठीक बगल में वो कारागृह, जिस कारागृह में देवकी और वसुदेव को कंस ने कैद किया था और उसी कारागृह में भगवान का प्राकट्य हुआ। अगर हम द्वापर के तयशुदा समय के हिसाब से देखें तो भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में इस वक्त देवकी और वसुदेव के सामने थे और उनकी स्तुति वो दोनों कर रहे थे। इसके बाद ठीक 12 बजे वो एक शिशु के रूप में जन्म लेते हैं। हमारे साथ शिवांगी ठाकुर इस वक्त मथुरा से हैं और वहां की चहल पहल, वहां की रौनक, उससे बेहतर इस वक्त कोई दृश्य नहीं हो सकता। शिवांगी, जरा बताइए, क्योंकि देवताओं ने तो भगवान श्री कृष्ण को उनके जन्म से पहले ही सत्य सत्य कह के पुकारा है, तो वहां की सत्यता इस वक्त क्या है? बिल्कुल, देखिए राम, जो भी हम यहाँ महसूस कर रहे हैं वो शब्दों में बयां कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए अब से थोड़ी देर में यहाँ पर जन्माष्टमी का जो पर्व है अब उसकी शुरुआत भी हो गई और आप देख सकते हैं भक्तों का हुजूम है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए, भक्त भक्तिभाव से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आज बड़ी बात कही गई है। देखिए जब यहाँ पर सुबह के मुखिया पहुँचे थे तो योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर आज ये बात कह दी, यहाँ से इस मंच से बहुत बड़ी बात कहते नजर आए कि अब गुलामी का जो वंश है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि गुलामी के अंशों को समाप्त हम कर देंगे। तो ऐसे में काफ़ी कुछ कहा गया। लेकिन अगर आप मथुरा, बरसाने, खासकर इस पूरे इलाके के लोगों से बातचीत करेंगे तो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जो जयघोष है वो घूम रहा है। और इसी के साथ साथ आप देखिए कि दूर दराज के इलाके से हमने देखा कि सड़कें इस वक्त पटी पड़ी है लोगों से, और जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। वो किस धर्म के हैं, वो किस जाति के हैं, वो आप दिखा पा रही हैं, आप वहां पर मौजूद हैं। ये जरा देखिए, मुझे लगता है कि 1008 जो कमल के पुष्प हैं वो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में जो पुजारी हैं वो चढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी बात, इस बार ऑपरेशन सिंदूर का थीम रखा गया है। सेना के शौर्य, पराक्रम और उनकी वीरता को ये पूरा का पूरा जन्माष्टमी का त्यौहार जो है वो समर्पित किया गया है। सेना ने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया, देश के दुश्मनों को खदेड़ भगाया, उनको नस्तनाबूद कर दिया। तो इस बार जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के लोग, खासकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की अगर बात करें, और खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते आए कि जवानों की जो शौर्यता है, वीरता है, पराक्रम है, उसी को पूरा का पूरा समर्पित इस बार का जन्माष्टमी का ये त्यौहार है। और कहाँ सेना और एक तरफ भगवान कृष्ण जो कि सभी को एक सूत्र में पिरोकर एक साथ चलने का वादा रखते हैं। तो अपने आप में ये एक अनोखी छटा देखने को मिल रही है। और सच कहूँ राम, तो इस वक्त इस पावन भूमि पर हम खड़े हैं और आपको बता नहीं सकते कि क्या महसूस करें। एक अलग छटा तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन एक अलग तरह की अनुभूति भी हो रही है जो शायद ही जो लोग यहाँ मौजूद हैं
वो समझ पा रहे हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं और एक ही श्रद्धा, एक ही भाव के साथ दर्शन करते हुए आगे चले जा रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच बिल्कुल आप हमारे साथ रहिए। ये तस्वीरें यहीं पर कैमरा रोक के रखिए। भगवान श्री कृष्ण की जहां पर झांकी है उसके ठीक बगल में हम ये भी देख रहे हैं कि एक जो है कामधेनु है जो चांदी से बनाई गई, और ये कामधेनु इन्हीं के दूध से पहला अभिषेक भगवान श्री कृष्ण का किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अलग अलग तस्वीरें भी जरा देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर कैसे मंदिर को सजाया गया है। दिल्ली की तस्वीर भी इस्कॉन मंदिर की आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में कैसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे कान्हा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, वो तस्वीर भी आपके लिए बहुत जरूरी है। जन्माष्टमी में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किस तरह से जन्माष्टमी मनाई है इंदौर की, वो तस्वीर भी जरा देखिए। चेन्नई दक्षिण भारत के इस्कॉन मंदिर की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और मुंबई की तस्वीर भी वहां जहां पर सबसे प्रसिद्ध है दही हांडी का उत्सव, और दही हांडी का उत्सव किस तरह से लोगों ने मनाया है उसकी तस्वीर जरा देखिए।